देखिए कक्षा 9 भौतिक विज्ञान सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कल हमने पढ़ाया था F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि m1 m2 बराबर 1 किलोग्राम और r बराबर 1 मीटर तो F बराबर G 1 + 1 का वर्ग F बराबर G। तो हमने बताया था सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक मीटर की दूरी पर या 1 मीटर की दूरी पर एकांक द्रव्यमान के दो बिंद स्थित होते हैं। तो क्या बताया था हमने? सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के पिंड दो पिंड परस्पर r मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। ये सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। G का मान 6.67 इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये सदिश राशि है। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मान सभी स्थानों पर समान रहता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। ये सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब हम मुक्त पतन चलिए हम आपको देखिए मुक्त पतन क्या है? सब कोई वस्तु पृथ्वी के अधीन मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर देखती है। क्या कारण मुक्त पतन? लिखिए, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिराई जाती हैं, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गिराई जाते हैं। सब वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी की ओर गिराया जाता है। प्रभाव में पृथ्वी की ओर गिराई जाती है, मुक्त पतन कहलाता है। तो वस्तुओं की ऐसी गति को गिराई जाती है तो
पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित पृथ्वी द्वारा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर आरोपित पृथ्वी द्वारा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते, क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। अब इस गुरुत्व बल के कारण या फिर जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, तो उसका वेग नियंत्रण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, जिस कारण से में तुरंत उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन की दर को वेग निरंतर बढ़ता जाता है। इस प्रकार इस प्रकार गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न, इस प्रकार गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, अर्थात इसे गुरुत्वीय त्वरण है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण इसे स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित कैपिटल जी जो है वो अदिश राशि है और स्मॉल जी सदिश राशि है। कैपिटल जी कैसी राशि है? अदिश है, और ये स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है ये सदिश राशि है। यानी कैपिटल जी मतलब हो गया सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एक अदिश राशि है, और जबकि गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश
राशि है। कैसी राशि है? सदिश। ये ध्यान देना है। अब आ जाइए कैपिटल जी व स्मॉल जी में अंतर। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर ये आपके सामने कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। कैपिटल जी व स्मॉल जी में अंतर। एक तरफ कैपिटल जी बना दिया, स्मॉल नंबर हम ये आदेश राशि ये सदिश सदिश राशि। नंबर 2 ये सावित्रिक उत्तरकर्षण नियतांक कहलाता है। नियतांक कहलाता है। ये पृथ्वी त्वरण ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। ये सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ये एक पृथ्वी त्वरण कहलाता है। नंबर 3 इसका मान सदैव नियत रहता है। नियत मतलब इसका मान कभी नहीं बदलता। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान भिन्न स्थानों पर भिन्न होता। नंबर 4 इसका मान 6.67 न्यूटन पावर 11 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। इसका मान समुद्र तट पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान 6.67 का मान 11 न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। इसका मान समुद्र तट पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 5वां नंबर पर एक और लिख लीजिए। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ग्राम स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर
इस तरीके से कैपिटल जी व स्मॉल जी में अंतर हो जाता है। ये अभिन राशि है, सदिश राशि है। कैपिटल डी को सावित्री गुरुत्वाकर्षण रेखा कहते हैं, जबकि इसको पृथ्वी कहते हैं। इसका मान सदैव नियत रहता है, इसका मान स्थानों पर भिन्न होता है। इस तरीके से कैपिटल जी स्मॉल जी में अंतर हो जाता है।